हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, कंपटीशन बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो अपने क्लास 12th का बायोलॉजी का पारितंत्र जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपका वो जो चैप्टर है उस चैप्टर का आपका जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको आज जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है पारितंत्र में अपघटन, डीकम्पोजिशन आपका। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग इस चैप्टर का जो आपका डीकम्पोजिशन वाला जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीकम्पोजिशन के क्या क्या आपका चरण होते हैं, डीकम्पोजिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये प्रक्रिया आपका पूरी होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपका अपघटन के बारे में। तो पारितंत्र में जो अपघटन की प्रक्रिया है उसके चार आपके चरण होते हैं स्टूडेंट्स। एक फ्रेगमेंटेशन है, एक लीचिंग है, एक होमिफिकेशन है, एक मिनरलाइजेशन है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो है उसको हम लोग आपका स्टूडेंट्स बोलते हैं बेसिकली खंडी भवन आपका। ठीक है, ये वाला जो है वो बेसिकली क्या है आपका डी भवन, ये है लीचिंग आपका, और उसके बाद तो हुमिफिकेशन या हुमस भवन आपका। ठीक है, ह्यूमस भवन, और उसके बाद में अगला जो चरण हो गया वो स्टूडेंट्स हो गया खनिजी भवन आपका। ठीक है, ये बेसिकली खनिजी भवन या खनिजीकरण, ये बेसिकली चार समझते हैं आपका अपघटन का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और साथ में ये विभिन्न जो चरण है वो कैसे आपका पूर्ण होते हैं उस बारे में आपका डिस्कस कर। अपघटन, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन की परिभाषा देखते हैं। अपघटन वह प्रक्रिया स्टूडेंट्स जिसमें मृत पौधे, जानवर और उनके जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको सूक्ष्म जीवियों के द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो जो मृत पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उनके उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उनके अंदर आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। उनका शरीर आपका बना हुआ है जटिल आपका कार्बनिक यौगिकों का बना हुआ है। तो ये जो जटिल आपका कार्बनिक यौगिक हैं इनको सूक्ष्म जीवी जो हैं वो अपनी क्रियाओं के द्वारा किसमें बदल देते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थों के अंदर तोड़ देते हैं, बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया को अपघटन करते हैं, इसी प्रक्रिया को आपका विघटन कह देते हैं आप। तो जटिल जो आपका कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल अकार्बनिक आपका पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है, अपघटन। और ये प्रक्रिया किसकी मदद से आपका संपन्न होती है, प्रकृति के अंदर जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनकी मदद से आपका संपन्न होती है। और मुख्य सूक्ष्म जीवी जो आपका अपघटन के अंदर भाग लेते हैं वो बेसिकली स्टूडेंट्स कौन है, एक जीवाणु है और दूसरे आपका कवक है आपका। ठीक है, तो जीवाणु और कवक जो सूक्ष्म जीवी हैं उनकी मदद से मृत पौधे, जानवर और उनके उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको आपका सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। आगे बात करते हैं अपघटन के मुख्य घटक, क्या क्या आपका मुख्य घटक हैं। तो बेसिकली घटक के बारे में बात करें तो एक तो अपघटक हैं, डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स किसको बोला गया है, डीकम्पोजर्स स्टूडेंट्स जीवों को बोला गया है जो आपका किसका काम करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं, आपका विखंडन का कार्य करते हैं। तो ऐसे जीव जो प्रकृति में अपघटन का कार्य कर रहे हैं उनको आपका क्या कहेंगे, अपघटक। तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं। तो जीवाणु और कवक ही प्रकृति के अंदर मुख्य अपघटन करता है आपका। मुख्य अपघटनकर्ता जो है वो बेसिकली आपका कौन है, जीवाणु व कवक आपका। ठीक है, इन्हीं की मदद से ये प्रक्रिया संपन्न होता है। ठीक है, ये मृत जैव पदार्थों को आपका तोड़ देते हैं और मृत जैव पदार्थों के अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सरल एवं अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। आपका प्रक्रिया अपघटन कहलाएगी। तो अपघटन की प्रक्रिया में आपका भाग लेने वाले पहले तो है अपघटक, उसके बाद में है आपका डेट्रीवोर्स आपका। ठीक है, तो डेट्रीवोर्स आपका। डेट्रीवोर्स किसको बोला गया है, वे जीव जो सड़े गले आपका पत्ते हैं पौधों के, जो कचरा है आपका उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उनको आपका डेट्रीवोर्स बोल देते हैं आपका। ठीक है, यानी कि ये जो आपका मर्द जो आपका यानी कि कार्बनिक पदार्थ हैं, सड़े गले पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, कचरा है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं जिनको डेट्रीवोर्स बोलते हैं। मुख्य डेट्रीवोर्स आपका क्या है, केंचुआ है, और उसके बाद में दीमक है, टर्माइटस है आपका, और साथ में बीटल्स भी आपका किसका काम करते हैं, डेट्रीवोर्स का काम करते हैं आपका। ठीक है, तो ये जो डेट्रीवोर्स हैं वो सड़े गले पत्ते, कचरे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में आपका बदलेंगे, और जो आपका ये छोटे छोटे आपका टुकड़े होंगे इनके द्वारा बदले हुए
उनको हम क्या बोल देते हैं, अपरद। ये एक आपका शब्द उपयोग किया गया है अपने बुक के अंदर, अपरद। तो अपरद आपका बेसिकली क्या है, डेट्राइटस है आपका, ठीक है। तो तीसरा घटक इस प्रक्रिया का क्या हो गया, डेट्राइटस या अपरद हो गया आपका, ठीक है। यानी कि तीसरा घटक क्या है, अपरद। तो मर्द पौधे, जानवर और उनके उत्सर्जित पदार्थों से बना हुआ जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण को आपका क्या बोलते हैं, अपरद बोलते हैं। अपरद का निर्माण कौन करता है, अपरद का निर्माण डेट्रीवोरस करते हैं। डेट्रीवोरस के रूप में आपका क्या होता है, केंचुआ एवं दीमक होता है आपका, ठीक है। तो आपका ये अपरद का निर्माण। उसके बाद में आपका नेक्स्ट बात करते हैं अपघटन की प्रक्रिया। अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो अपघटन आपका कई चरणों में संपन्न होता है, जिसमें प्रत्येक चरण का अपना एक महत्व है। तो सबसे पहला जो चरण होता है अपघटन का, वो टुकड़ीकरण है आपका, या फिर इसको कहेंगे खंडी भवन आपका, ठीक है, खंडी भवन। ये बेसिकली आपका प्रथम चरण है अपघटन का। तो बड़े आकार के जो मर्द, पत्ते, लकड़ी या जैव पदार्थ होते हैं, उनको आपका केंचुआ, दीमक, कीट आदि आपका छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, खंडी भवन। तो खंडी भवन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, खंडी भवन की प्रक्रिया आपका डेट्रीवोर्स जो होते हैं, डेट्रीवोर्स, उन डेट्रीवोर्स के द्वारा आपका संपन्न होती है। और मुख्य डेट्रीवोर्स आपका कौन है, केंचुआ, दीमक है, कीट है आपका, ठीक है। ये बेसिकली इन आपका मर्द, पत्ते, लकड़ी या जैव पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बदल देते हैं, और टुकड़ीकरण के द्वारा किसका निर्माण होता है, अपरद जो है, डेट्राइटस है, उसका आपका निर्माण होता है। इससे अपघटक जीवों के लिए आपका सतही क्षेत्र जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। यानी कि ये टुकड़ीकरण इसलिए होता है ताकि अपरद का निर्माण हो सके, और अपरद के आपका निर्माण से जो आपका ये अपघटन करने के जो आपका पदार्थ होते हैं उनका सतह क्षेत्र पर बढ़ जाता है, जिससे अपघटक जीवों के लिए इनको और भी आपका सूक्ष्म टुकड़ों के अंदर आपका बदलना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए केंचुआ मिट्टी में उपस्थित पत्तियों को काट करके छोटे टुकड़ों में आपका बदलता है। उसके बाद में वो जो छोटे टुकड़े होते हैं, अपरद होता है, उसके ऊपर आपका कवक और जीवाणु आपका कार्य करते हैं, और उनमें उपस्थित छोटे टुकड़ों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक आपका पदार्थों में बदलने का कार्य कौन कर देते हैं, तो ये कार्य बेसिकली आपका यानी कि जीवाणु एवं कवक कर देते हैं। तो बेसिकली आपका सबसे पहला जो चरण होता है अपघटन का, वो टुकड़ीकरण है, खंडी भवन है स्टूडेंट, जो किसकी मदद से आपका संपन्न होता है, डेट्रीवोर्स की मदद से आपका संपन्न होता है। मुख्य डेट्रीवोर्स के रूप में केंचुआ और दीमक है। आगे बात करते हैं लीचिंग। अगला जो आपका चरण है वो है लीचिंग। तो जो अपरद होता है, डेट्राइटस होता है, उसमें उपस्थित जल में घुलनशील जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है, ये वर्षा जल के साथ में मिट्टी की नीचे वाली परतों के अंदर आपका चले जाते हैं, बह जाते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोल देते हैं, लीचिंग बोलते हैं आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो अपरद होगा, उस अपरद के अंदर बेसिकली कुछ आपका जल में घुलनशील आपका क्या है, पोषक पदार्थ है, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेशियम इत्यादि। ये वर्षा जल के साथ में आपका उपरद में उपस्थित पोषक पदार्थ आपका किस में चले जाते हैं, जमीन की जो परतें होती हैं, भूमि की जो परतें होती हैं, उनके अंदर आपका नीचे चले जाते। तो जो ये पोषक पदार्थ आपका पानी के साथ में जमीन की परतों के अंदर नीचे चले गए, वो बेसिकली आपका पौधों के लिए क्या नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। पौधे उनका आपका क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। पौधे उनका आपका क्या नहीं कर सकते, उनका उपयोग नहीं कर सकते आपका, ठीक है, क्योंकि ये तो नीचे आपका चले गए, ठीक है, तो ये अनुपस्थित होते हैं आपका, ठीक है। तो ये पोषक तत्व अस्थायी रूप से पौधों की पहुंच से आपका बाहर चले जाते हैं, पर बाद में आपका पुनः खनिजीकरण की प्रक्रिया से, मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया से आपका ऊपर आ जाते हैं आपका, ठीक है। तो लीचिंग के अंदर आपका बेसिकली क्या होगा, अपरद में उपस्थित पोषक तत्व जो है वो वर्षा जल के साथ में मिट्टी की परतों में बह जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। उसके बाद में अगला आपका जो है वो चरण है कैटाबोलिज्म आपका, ठीक है। कैटाबोलिज्म के अंदर या फिर आपका इस चरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो बेसिकली एपचे आपका, ठीक है। अगला आपका चरण हो गया एपचे। तो जीवाणु और कवक जो होते हैं वो अपघटक एंजाइम्स आपका स्रावित करते हैं, और अपघटक एंजाइम्स का उपयोग करके जटिल जो जैविक पदार्थ होते हैं अपरद में उपस्थित, जैसे सेलुलोज है, प्रोटीन है, वसा है, उनको सरल यौगिकों के अंदर अमीनो अम्ल, शर्करा और आपका वसीय अम्ल के अंदर बदल देते हैं। ये रासायनिक आपका विघटन का मुख्य चरण है आपका, ठीक है, कैटाबोलिज्म या आपका एपचे। तो आपका कवक जो है वो लकड़ी में उपस्थित सेलुलोज को तोड़ करके सरल शर्करा का आपका निर्माण कर देता है। आपको पता है जो सेलुलोज है
वो एक आपका क्या है, बहुलक अणु है आपका, ठीक है। कैसा अणु है आपका, बहुलक अणु। और ये बहुलक अणु आपका किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का आपका बना हुआ है। तो सेलुलोज जो आपका बहुलक है उसमें बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयां हैं जिनके मध्य आपका बंध उपस्थित हैं। तो कवक जो है वो ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज के अणुओं के बीच में उपस्थित जो बंध होते हैं उनको तोड़ करके आपका सेलुलोज में उपस्थित ग्लूकोज के अणुओं को मुक्त कर देते हैं, अर्थात सरल शर्करा के अंदर आपका बदल देते हैं। ये बात आपका क्या है, कैटाबोलिज्म। अगला आपका पॉइंट है ह्यूमिफिकेशन का। अगला चरण है ह्यूमिफिकेशन। तो अपघटन के दौरान कुछ पदार्थ हुमस के रूप में मिट्टी में रह जाता है आपका, ठीक है। और ये जो हुमस होता है इसका आपका विशेषता बताई गई है कि ये गहरे रंग का होता है, अर्ध आपका विघटित होता है, जैव पदार्थ है आपका, यानी कि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ भी हैं, धीरे धीरे आपका विघटित होने वाला होता है। इसको आपका आसानी से जो आपका सूक्ष्म जीवी होते हैं वो अपघटित नहीं करते हैं, इसलिए मिट्टी की जल धारण क्षमता और उर्वरता हुमस के कारण आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हुमस की आपका विशेषता बताई गई है। हुमस एक गहरे रंग का अर्ध विघटित आपका जैव पदार्थ है जो धीरे धीरे विघटित होता है, आपका जल्दी से तेजी से आपका विघटित नहीं होता है, इसलिए ये लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहता है। और जिस मिट्टी के अंदर हुमस उपस्थित होता है उसकी जल धारण क्षमता और उर्वरता स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका महत्व क्या है, तो हुमस मिट्टी को आपका ढीला बनाता है, नम बनाता है। ढीला बनाने के कारण उसके अंदर आसानी से वायु प्रवेश कर सकती है, नम रहती है, और आपका इस हुमस के अंदर पोषक पदार्थ होते हैं, तो मिट्टी की जो आपका पोषणता होती है वो आपका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी आपका मिट्टी जिसमें हुमस की आपका मात्रा अधिक होती है उसमें आपका पौधे जो है वो अच्छे से वृद्धि करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो चरण है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, ह्यूमिफिकेशन कहलाएगा, या फिर आपका यानी हुमस भवन कहलाएगा। ये भी किसकी मदद से आपका संपन्न होता है, तो ये भी आपका सूक्ष्म जीवियों की मदद से संपन्न होता है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, खनिजीकरण। अगला जो चरण है वो है मिनरलाइजेशन। तो हुमस और अन्य जो जैविक आपका पदार्थ होंगे उनके ऊपर अपघटक जीव निरंतर कार्य करते रहते हैं और उनको अंततः किसके अंदर बदल देते हैं, अकार्बनिक पोषक तत्वों के अंदर बदल देते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटासियम है, कैल्शियम है, इन अकार्बनिक पोषक तत्वों के अंदर आपका बदल देते हैं और ये अकार्बनिक पोषक तत्व आपका मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो हुमस या अन्य जैविक पदार्थों को आपका अपघटक जीवों के द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्वों के अंदर बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कर देंगे, खनिजीकरण आपका, ठीक है। ये पोषक तत्व मिट्टी में घुल करके पौधों के लिए पुनः उपलब्ध हो जाते हैं और इस प्रकार आपका एक चक्रण जो होता है वो पूरा हो जाता है, अर्थात मृत जो जैव पदार्थ होते हैं उनके जो आपका भाग है वो किस में चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर। मिट्टी से आपका इन अकार्बनिक पोषक तत्वों को वापस आपका पौधे उपयोग कर लेते हैं, पौधों के द्वारा ये भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं आपका, और आपका भोजन श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद में सजीवों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में चले जाते हैं और जंतुओं की जब मृत्यु होती है तो वहां से ये अकार्बनिक पोषक तत्व है पुनः ये आपका मृत पदार्थ के अपघटन के द्वारा किस में चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो ये आपका पोषक पदार्थों को कहाँ से लिया गया, तो बेसिकली आपका मिट्टी से लिया गया है और वापस आपका किसको रिटर्न कर दिया गया है आपका, तो मिट्टी से पौधों ने आपका लिया और वापस से आपका किसके अंदर आ गए, मिट्टी के अंदर आपका आ गए। तो ये एक चक्कर जो है वो पूर्ण होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं पोषण चक्रण आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पोषण चक्रण प्रकृति में चलता रहता है। तो अपघटन की पूरी श्रृंखला देखें तो मृत जो जैव पदार्थ है उनसे अपघटन की प्रक्रिया शुरू होती है, अपरद जो होता है उससे आपका शुरू होती है आपका, ठीक है। या फिर जो आपका छोटे छोटे जो आपका पत्तियां हैं, टहनियां हैं आपका, ठीक है, और जंतुओं के आपका शरीर के भाग हैं वो सब, उनका सबसे पहले क्या होगा, यानी खंडीभवन होगा, टुकड़ीकरण, फ्रेगमेंटेशन होगा। टुकड़ीकरण के बाद में लीचिंग की प्रक्रिया होगी जिसके दौरान कुछ पोषक तत्व जमीन की परतों में चले जाएंगे। उसके बाद में अपचय की प्रक्रिया होगी, सूक्ष्म जीवियों के द्वारा स्रावित जो आपका अपघटक एंजाइम होते हैं वो बेसिकली इस अपरद को आपका किस में बदल देते हैं और छोटे टुकड़ों के अंदर आपका बदल देते हैं, तो वो आपका अपचय है। उसके बाद में ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, ह्यूमिफिकेशन के बाद में आपका खनिजीकरण की आपका प्रक्रिया होगी। खनिजीकरण के द्वारा जो पोषक तत्व हैं वो किस में चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर, और मिट्टी से पुनः पौधे उनका क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उपयोग कर लेते हैं। अपघटन की गति को प्रभावित करने वाले कारक, तो एनसीईआरटी में अपघटन की गति को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। क्या क्या कारक हैं, सबसे पहला कारक है आपका तापमान। तो आपका मध्यम तापमान 25 से
आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है उसके ऊपर अपघटन की प्रक्रिया जो है वो तेजी से चलती है आपका, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो तापमान होता है वो उपयुक्त है, वो सूटेबल है आपका किसके लिए, यानी अपघटन के लिए। इसका अर्थ ये हुआ यदि आपका कम तापमान है या बहुत अधिक आपका तापमान है, बहुत अधिक आपका क्या है तापमान है, तो अपघटन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका तापमान के लिए कहा गया है। फिर नमी, मॉइस्चर, आपका नमी का अर्थ हो गया आपका पानी, ठीक है, पानी की उपलब्धता या नमी, मॉइस्चर। तो उचित नमी अपघटन को बढ़ा देती है, अधिक आपका नमी ऑक्सीजन घटाकर के अपघटन की प्रक्रिया को धीमा करती है। इसलिए पानी की मात्रा जो है, मॉइस्चर है, नमी है, वो भी क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए, बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, तो आपका सूखा भी नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो नमी जो है वो आपका क्या करती है, अपघटन को बढ़ाती है। ऑक्सीजन, तो अपघटन वायवीय दशाओं में संपन्न होता है, यानी कि ये जो कवक और आपका जीवाणु जो अपघटन का कार्य करते हैं, ये वायवीय श्वसन आपका संपन्न करते हैं। तो वायवीय दशाओं के अंदर आपका संपन्न होने के कारण ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वो अपघटन की प्रक्रिया को बढ़ाती है। स्टूडेंट्स, जैव पदार्थ की संरचना, तो आपका जो अपघटित होने वाला पदार्थ है उसकी संरचना भी अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अधिक जो लिग्निन है या मोम वाले पदार्थ जैसे लकड़ी, पत्तियां धीरे धीरे आपका अपघटित होते हैं आपका, ठीक है। तो ऐसे आपका यानी कि पदार्थ जिनमें लिग्निन नहीं होता है, मोम वाले पदार्थ नहीं होते हैं, वो तेजी से अपघटित होंगे। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात, ये भी आपका तो कम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है तो तेज गति से अपघटन संपन्न होता है, और यदि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है आपका तो धीमी गति से आपका अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये जो अपघटन की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आपका नीट की जो एग्जाम होती है उसके अंदर भी इस पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली नीट और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपघटन का जो अंतिम उत्पाद है वो बेसिकली अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, आपका पोटाशियम है, कैल्शियम है इत्यादि। हुमस धीरे धीरे अपघटित होने वाला गहरा जैव आपका पदार्थ होता है जो गहरे भूरे रंग का आपका होता है, ठीक है, और इसको आसानी से आपका जो जीवाणु होते हैं वो या फिर सूक्ष्म जीवी है वो अपघटित नहीं कर पाते हैं। जिस मिट्टी के अंदर हुमस अधिक होता है उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, वायु की आपका उपस्थिति अधिक होती है, ऐसी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। तेज अपघटन, तो उस तापमान और नमी जो है उस आपका उचित तापमान और नमी के अंदर अपघटन की प्रक्रिया तेज होती है। ठंड है यानी कि कम तापमान, शुष्क है वातावरण या ऑक्सीजन आपका अनुपस्थित है तो आपका अपघटन की प्रक्रिया धीमी होगी। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जितना कम होगा अपघटन उतना ही आपका अधिक होगा। स्टूडेंट्स, तो महत्व क्या है अपघटन की प्रक्रिया का? अपघटन की प्रक्रिया का महत्व आपका यह है, तो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण आपका चक्रण, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती रहती है अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा। मिट्टी की उर्वरता जो होती है, पोषकता होती है, उसमें वृद्धि होती है, और आपका कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस चक्र जो है उसका आधार भी अपघटन की प्रक्रिया है। पारिस्थितिकी तंत्र आत्मनिर्भर आपका बना रहता है अपघटन की प्रक्रिया के कारण, और मृदा के निर्माण के अंदर भी किसका योगदान है स्टूडेंट्स? अपघटन की प्रक्रिया का योगदान है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा आपका। इसी प्रकार से और वीडियो आपके लिए चैनल के ऊपर जल्दी ही उपलब्ध रहेंगे स्टूडेंट।